रावण की जो शख्सियत थी, जो पर्सनालिटी थी, उससे बहुत कुछ सीखने का है। आप जब कोई डिसीजन लेते हो, मैंने एक डिसीजन लिया, फैमिली के रास्ते नहीं चलना, तो उसके बाद तकलीफें सब मेरी थी। कई सालों तक हमारे चेहरे जो थे, हमारे जो रूप हैं, वो कंफर्म हो चुके थे कि हीरो है वो इस तरह लगता है, विलन जो है वो इस तरह होना चाहिए। अब मैंने रास्ता अपने माँ बाप का नहीं अपनाया, पर जब मैंने देखा उसमें उस तरह की काबिलियत है, तो ये फिर मैंने उसके लिए फिर बनाई थी। इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे कलाकार आते हैं जो कि अपने किरदार से अपनी पहचान बनाते हैं। हर बार वो अलग अलग रोल को निभाते हैं, हर बार वो अलग अलग किरदार को निभाते हैं। कभी लोगों को डरा के, कभी धमका के, कभी पिता वाले प्यार से उन्हें समझाते हैं। जी हाँ, वो कलाकार हैं, इसलिए अपनी कला दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मुकेश ऋषि सर, और वो इस बार एक अलग किरदार निभाने वाले हैं। पर्दे पे कुछ अलग होने वाला है। इस बार पूरी महफिल में रावण के एक अलग अवतार की आवाज़ सुनाई देगी। सर, आपका कैरेक्टर ये जो है, जो हमें डरा रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही इस बार एक अलग नेगेटिव है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब नेगेटिव नाम पड़ा था ना तो उसके उस नेगेटिव के अंदर क्या क्या लोगों ने किया, एक वो थे, जी और सर। सबसे बड़ा है रावण। रावण। इससे बड़ा कुछ नहीं है। और इस नेगेटिव नाम जो हम कहते हैं, इसमें भगवान भी है, और वो बात भी है जिससे भगवान नहीं रहते। तो कितना बड़ी बात है इसमें छिपी हुई है। रावण की जो शख्सियत थी, जो पर्सनालिटी थी, उससे बहुत कुछ सीखने का है कि अहंकार जो है किस तरह उन्हें ले डूबा, और कितने बड़े इंसान थे, हर चीज़ में नॉलेज में इतने रिच थे कि भगवान राम महसूस करते थे कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन उनका अहंकार जो है उनको ले बैठता है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। हमारी ज़िंदगी में हमारी अचीवमेंट्स कितनी भी हो जाएं, लेकिन अहंकार जो है ना, वो आपके आसपास ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि वही आपका डाउनफॉल होता है। तो इसी में हमारी सीख है, और इसीलिए इनका मंचन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन को बताना अलग बताना तरीके बहुत से। ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम एजुकेशन इस वक्त फ़ोन से आ सोशल रही है, मीडिया से। सोशल मीडिया और से कुछ आ रही है। फिल्में भी ऐसी आती है तो कुछ गलत पोर्ट्रे फिल्में भी भी कर समझ देती हैं। लीजिए, सोशल मीडिया भी समझ लीजिए, लेकिन ये एक रियलिटी है जो आज नहीं तो आपको 10 साल अपनी उम्र के हिसाब से, 12 साल, लेकिन पता ज़रूर चलती है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है इस तरह के मंचन से कि आपको जल्दी छोटी उम्र में पता चल जाए कि ज़िंदगी क्या है, ताकि आप अच्छे फैसले ले सकें। सर, पहले आपने, जो मैंने सुना, पहले आपने एक मॉडल से शुरुआत की थी। जी। उसके बाद आपके करियर में, मतलब ऐसा नहीं कि एक लोकेशन पे रहे हों आप। अ, जम्मू से चंडीगढ़ का सफ़र, फिर मुंबई का, इसमें मॉडलिंग आई, उसके अलावा बहुत सारे डाउनफॉल हुए। तो उसको लेके आपका क्या मतलब विचार है कि आपने किस तरीके से उन सारी चीज़ों को लिया? वो उसी ने मजबूत किया। आप जब कोई डिसीजन लेते हो, मैंने एक डिसीजन लिया, फैमिली के रास्ते नहीं चलना, जी। तो उसके बाद तकलीफें सब मेरी थी। आपका बिजनेस करने का पहले प्लान था? अपने घर का था, लेकिन हाँ। मैं नहीं कर पाया, या मेरा मन नहीं लगा। उसके बाद जो रास्ता मैंने चुना, वो रास्ता मेरा था। अब वहाँ फूल मिले, मुझे कांटे मिले, वो सब मेरे थे। वो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो होते हैं, वो उनकी एक ज़िंदगी लगती है एक ज़िंदगी बनाने में। आप जब उसमें नहीं जाते, उनको भी डर लगता है थोड़ा तो थोड़ा। उनको जो फील होता है वो तो है ही है, लेकिन आपके लिए कितना बड़ा वो काम हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी अब लगानी है अलग ज़िंदगी बनाने के लिए। तो माँ बाप का आशीर्वाद से लेके, उनके 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस से लेके, अगर उन्होंने कुछ बनाया, वो आपको गिफ्ट मिलता है, आप नहीं एक्सेप्ट करते, और फिर इसमें आप कुछ अपनी दुनिया बदलने बनाते हैं। में थोड़ा डर भी लगता है जी हाँ, ऐसे। उसी में वो सब कुछ आ गया जो आपने कहा, वो बहुत तकलीफ़ें आई, डर। अलग रास्ते पे अकेले चलना, किसी कोई है नहीं जो बताने वाला नहीं। एक किस्सा ये भी है कि जब आप मतलब इस इंडस्ट्री में जाने वाले थे, तो आपने अपनी वाइफ को बताया था इस बारे में। जी। और मतलब मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, तब मुझे पता चला। तो आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया था आपको बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा था कि आप ट्राई कर लो, मैं यहाँ पे आपका वेट करूँगी। जी। तो मतलब उनका आपकी ज़िंदगी में कितना सपोर्ट है? ये बहुत बड़ा था। ये जो रिस्क लव होता है, मैरिज भी है, हाँ, मतलब लव बहुत। मैरिज भी है, और ये चीज़ ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि आप जब जिम्मेदारी है, आप मैरिज आपकी हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं, तो फिर दोनों की सोच साथ में चलेगी। लेकिन जब उनको ये बात समझ में आई कि ये चीज़ फॉलो मतलब मतलब कर आप कुछ सकता है, और चाहते हो। या इनके लिए ठीक रहेगा, तो उनके साथ के बिना ये नहीं होता। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा साथ दिया।
सर मतलब मॉडलिंग में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब आप जब मॉडलिंग से इंडस्ट्री में जा रहे थे कैरेक्टर के तौर पे, तो आपने बताया था एक इंटरव्यू के दौरान कि वहाँ पे जो मॉडलिंग में है आपका फेस कट जैसा है, पर्सनैलिटी जैसी, उसकी बहुत डिमांड होती थी। पर जब एक्टिंग में गए तो आपको थोड़ा सा अलग महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ पे जिस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से झेला जा रहा है। तो उस चीज़ में आपको मतलब कैसा लगा? शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई होगी। उसमें एक फ़र्क होता है। देखिए क्या है कि हमारे कई सालों तक हमारे चेहरे जो थे, हमारे जो रूप हैं वो कंफर्म हो चुके थे कि हीरो है वो इस तरह लगता है, विलन जो है वो इस तरह होना चाहिए, फादर मदर भाभी इस तरह की होनी चाहिए, ये सारे डिफाइन हो चुके थे। अब ये पिछले 10 सालों से ये सब टूट गया है। अब किसी का कोई रूप नहीं है, जो जिस कहानी में आता है उसका वो रूप है। तो ये एक्टरों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। तो उसमें से अब मैं मेरे शार्प फीचर एथलीट लगता हूँ, छोटे छोटे बाल आप हैं। स्पोर्ट्स में भी अब कोई थे। मुझे ना तो हीरो के रूप में देख पा रहा था और ना ही कोई विलन के रूप में देख पा रहा था, क्योंकि हीरो हैं तो बड़े बड़े बाल होने चाहिए, जुल्फ़ें, तो ऐसा नहीं था। तो वो मेरे हिस्से की स्ट्रगल थी, उसको मैंने फेस किया, मैं घबराया नहीं उससे, तो फेस किया मैंने, तो उसी में से रास्ते निकले। सर आपके बेटे भी इसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उन्होंने पंजाबी फिल्म से डेब्यू किया है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे उस? यस, मैंने वो फिल्म बनाई, उसके लिए बनाई थी। फादर और सन की कहानी है, क्योंकि पंजाबी हमारी लैंग्वेज है जी, तो पंजाबी में ही फिल्म बनाई थी। 12 मई को वो फिल्म रिलीज़ हो गई है, पंजाब सारे में हमने रिलीज़ की, तो वो लीड रोल में था। तो जो जैसे मैंने रास्ता अपने माँ बाप का नहीं अपनाया, लेकिन अपने बच्चे से कहा कि मेरा तो ये रास्ता है भाई, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसमें ट्राई कर सकते हो। पर जब मैंने देखा उसमें उस तरह की काबिलियत है, तो ये फिर मैंने उसके लिए फिल्म बनाई थी। सर आपने कई सारी लैंग्वेजेस बोली हैं, मतलब कई सारे लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं, तो कुछ फ़र्क आता है कि सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करने में? यस, क्योंकि हमारे भाव एक जैसे हो सकते हैं, हर लैंग्वेज में परेशानी का भाव सेम है, इंसान वैसे ही रोता है, लेकिन उसको हर लैंग्वेज के स्टाइल अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है। तो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज पूरी भरी हुई है, कोई लैंग्वेज छोटी नहीं है। सब लैंग्वेज जो है परफेक्ट है। जितनी लंबी चौड़ाई हिंदी की है, इंग्लिश की है, उतनी ही मलयालम की है, उतनी ही तमिल की है। तो कोई भी लैंग्वेज छोटी नहीं होती। तो इसलिए हमें बहुत चैलेंज हो जाता है कि उसमें से उतना बोलना जितना हम बताया करना। गया था कि आप स्क्रिप्ट को पहले इंग्लिश फिर हिंदी ऐसे करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी बाउंड्री उसमें क्या है, कभी कभी वो बेचारे हिंदी नहीं बता पाते, तो फिर इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। तो इंग्लिश में फिर मैं उसे हिंदी में समझता, अपने आप को समझाता हूँ कि ये भाव है, तो फिर वो भाव अपने अंदर डाल के फिर हम उसे परफॉर्म करने की सिचुएशन में ले जाते हैं। सर आपका पॉजिटिव रोल भी बहुत फेमस है, ऐसा मत कहिए, खिलाड़ी 886 वाला बहुत फेमस है सर। ये किए मैंने, बहुत सारे किए हैं मैंने, बहुत सारे किए हैं मैंने। तो उम्मीद सब लोग, सब तरह का प्यार मिला है मुझे, तो मैं उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया ही कहूँगा। तो आप अपने रावण के किरदार के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो कि इस बार दिखाई देने वाला है दूसरी बार, वो भी स्टेज पे दोबारा लोग आपसे जुड़ पाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सारी ऑडियंस? मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि लव कुश ने एक बहुत ही कमाल का मंच तैयार किया है, कि पिछले कई सालों से उसके ऊपर रामलीला हो रही है। और रामलीला मेरी ज़िंदगी का भी सबसे पहला वो है, जो हम घर से दूर चल के जाते थे देखने के लिए। तो बहुत अच्छा माध्यम है ये लोगों तक पहुंचाने का, अपने गुरुओं की बातें, जो हमारा असली इतिहास है, कल्चर है। आइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर लेके आना है प्लीज़। मैं दिखाऊंगा रावण क्या क्या कहता है, कुछ सुन लेना रावण की अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें। राम भी तो है ना वहाँ, वो भी बहुत कुछ सिखाएंगे। तो ज़रूर आना 15 से लेके 25 तक। सी यू गाइस। रावण की जो शख्सियत थी, जो पर्सनालिटी थी, उससे बहुत कुछ सीखने का है। आप जब कोई डिसीजन लेते हो, मैंने एक डिसीजन लिया, फैमिली के रास्ते नहीं चलना, तो उसके बाद तकलीफ़ें सब मेरी थी। कई सालों तक हमारे चेहरे जो थे, हमारे जो रूप हैं, वो कंफर्म हो चुके थे कि हीरो है वो इस तरह लगता है, विलन जो है वो इस तरह होना चाहिए। मैंने रास्ता अपने माँ बाप का नहीं अपनाया, पर जब मैंने देखा उसमें उस तरह की काबिलियत है, तो ये फिर मैंने उसके लिए फिर